थोड़ा सा काम ना बच्चों से भी करवाना चाहिए। आज दोनों की दोनों बहनें आलू छीलने बैठ गई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबके लिए आज बर्गर बनना था, लेकिन ससुर जी जो हैं वो बर्गर नहीं खाते, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने रोटी बनाई। रोटी के साथ उनको आजकल ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी चाहिए होती है, और कॉफ़ी और सब्ज़ी जो है मैंने वो तवे पे गरम कर दी थी। शाम की सब्ज़ी थी, उसको तवे पे गरम करके सबसे पहले ससुर जी को नाश्ता दिया। उसके बाद सबके लिए मैंने बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो ये दोनों बहनें हैं ना बैठी हुई थी आलू छिलने, इन्होंने कोई ज़्यादा आलू नहीं छिले, 10-15 आलू छिले, वो भी छोटे छोटे साइज़ के, ज़्यादा क्योंकि छिले नहीं जा रहे थे इन दोनों ने से। तो इन दोनों ने मुझे ही बोला कि अब आप ही छिल दो। वेदू कहती कि मम्मा आप छिल दो, वानी भी कहती मामी जी अब मेरे से नहीं हो रहा, अब आप ही छिलो ये आलू। तो फिर मैंने ये सारे के सारे पहले आलू छिले। आलू छिलने के बाद मैंने इनको मैश करके इसमें थोड़ा सा अरारोट मिक्स किया और आलू की टिक्कियाँ डीप फ्राई करने के लिए रख दी। पहले मैं शैलो फ्राई करती थी, बट शैलो फ्राई में टाइम ज़्यादा लगता है और बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने डीप फ्राई के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। साइड में मैंने टिक्कियाँ फ्राई करती रही, और एक साइड में मैं बर्गर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो उसमें मैंने बर्गर में सबसे पहले केचप वगैरह लगा दिया था। केचप लगाने के बाद में साइड में वेजिटेबल्स भी चॉप करने लग गई थी। वेजिटेबल्स में मैंने जो चॉप किया था वो था खीरा, अनियन और टमाटर, और कैरेट, गाजर भी किया था मैंने। फिर मैंने केचप लगाया एक साइड मेयोनीज़ लगाया, और बीच में टिक्की लगा के उसमें क्या बोलते सारी सब्जियां वगैरह लगा के बर्गर बनाया, और सभी घर वालों ने बर्गर खाया। बहुत ही मज़े से टेस्टी हो रहा था। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह सबको देने के बाद अपने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन वगैरह जो है वो बहुत सारे मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, ताकि क्या बोलते ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो। फिर नाश्ता सबने कर ही लिया था ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ सारे के सारे बर्तन धो ही लेती हूँ। फिर जैसे ही बर्तन धोए उसके बाद फिर शिवाय के पास चली गई थी। थोड़ी देर बाद फिर दिन का खाना वगैरह हुआ। उसके बाद दिन के खाने के बाद मैं छत में जो है कपड़े लेने जा रही थी, तो मैंने वेदा को वो दे रखा था, उसमें चिया सीड थे और मिल्क था। तो मैं पी रही थी उसको थोड़ा सा, बट वेदा बोलती है कि मैं पीऊँगी मम्मा। तो वो कप लेके ही मेरे साथ छत में आ गई। तो सारे कपड़े सूख चुके थे, क्योंकि 3 बजे तक मेरे सारे कपड़े सूख ही जाते हैं। तो ये पी भी नहीं रही थी, और मतलब इसको मेरे से छीनना था, बस इतनी सी बात होती है। बच्चों को ये होता है कि माँ जो भी पी रही है उससे छीन लो, और हम तो पियेंगे नहीं, पर आपको भी नहीं पीने देंगे। तो कहती अब नहीं पिया जा रहा मम्मा, मेरे से आप ही पी लो इसको। तो मैंने बोला आपके लिए तो वो वैसे भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आप नहीं पीते हो ये सब चीज़ें, वो दूध वगैरह की चीज़ें कम ही पीती है। तो शिवाय की भी दिन की नैप कंप्लीट हो चुकी थी, और ये ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मतलब वैसे भी रोता है, पर आज कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जैसे ही मैंने चेक किया तो देखा यार ये तो मेरे को गीला गीला सा लग रहा है नीचे से। फिर देखा इसका डायपर लीक हो गया था। ओम नमः शिवाय। यार बच्चों का डायपर लीक होना ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और पता है आपको, पूरा का पूरा डायपर नीचे से सूखा था, पर ऊपर से पता नहीं साइड में सूसू गई होगी, और सारा का सारे दोनों पैजामे गीले हो गए थे। नीचे वाले कपड़े सारे गीले थे, और हाय मेरा बच्चा गीले में ही सोया हुआ था, इसलिए इतना ज़्यादा रो रहा था। फिर मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना जब बच्चों के यार ऐसे कपड़े गीले, मतलब खुद को ऐसे गिल्ट सा नहीं फील होता कि हाय मेरा बच्चा सोया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये गीले में ही सोया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने इसका डायपर वगैरह चेंज किया, इसका मूड फ्रेशन अप किया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभार तो हो ही जाता है, मतलब चाहे हम जितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले, पर बच्चों के साथ ना ये सब चीज़ें होती ही रहती है। कभी इनका डायपर लीक हो जाएगा, कभी ना जैसे जब ये थोड़ा सा छोटा था, जब ये मेरी फीड पे ही एक्सक्लूसिवली फीड पे होते हैं जब बच्चे 6 मंथ से पहले पहले, तो ना सोए सोए में ही कभी उल्टी कर देता था, और हम नींद में होते थे तो पता ही नहीं चलता था कि यार इसने ना उल्टी कर दी। फिर वो भी मतलब ऐसे देखती थी मैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पे गीला गीला कैसे हुआ। पूरा इसके कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक गीले हो जाते थे वॉमिट करके ना। तब बड़ा बुरा लगता है यार कि हाय हम कितनी भी प्रिकॉशन कर ले, बट बच्चों के साथ ऐसी छोटे छोटे से हादसे, हाँ मतलब छोटे छोटे से इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। तो इसके फिर मैंने सारे कपड़े चेंज किए, इसको 2 डबल पैजामे पहनाए। थैंकफुली इसके ऊपर के कपड़े आज गीले नहीं थे, ऊपर सूखा था, बस नीचे का ही एक साइड का पूरा पैजामा गीला हो रखा था, तो मैंने वही चेंज किया। और उसके बाद इसको हुड वगैरह पहनाई। फिर मैंने इसको क्या किया, दोबारा से बाहर, मैंने कहा चल अब सो तो रहा नहीं था, सोने का ट्राई करवा रही थी बट सो नहीं रहा था। फिर मैं इसे बाहर लेके आ गई, और बाहर हम खेलने लग गए इसके साथ। तो खेल रहा था, बट थोड़ा सा मूड इसका ऐसे ही ख़राब सा हुआ हुआ था। फिर वानी बोलती है कि मुझे दे दो इसको, मैं इसका मूड सही करवाती हूँ मामी जी। बट फिर मैंने कहा चल अब ज़्यादा देर मत ले, क्योंकि ये छोटी है ना अभी, ज़्यादा देर इसको बच्चा मतलब संभाल तो लेती है, बट इतना नहीं संभाल सकती। तो ये ना फिर मैं झूले में बैठ गई और थोड़ा झूला झुलाने लगी इसे, ताकि ये अच्छा सा फील करे। बट इसका मूड ख़राब ही हो रखा था। और ये कैमरा इसीलिए हिल रहा है कि मेरी वेदू ने कैमरा पकड़ा हुआ है। वो बोल रही थी कि मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी मैंने कहा ठीक है भैया आप ही बना लो मेरी वीडियो।
फिर शाम को क्या बोलते बच्चों का दूध पीने का टाइम हो गया था, तो वानी के लिए और वेदा के लिए दोनों के लिए मैंने दूध गरम किया। दूध गरम करने के बाद क्या बोलते उसकी दूध में मैंने उसी की वाली कॉफ़ी जो शक्कर सी मैं डालती हूँ वो डाली, और फिर उसको दूध दिया। ये पूरा दूध नहीं पीती, लेती तो कप में है भर के, पर आधा पीती है और आधा फिर ऐसे ही छोड़ देती है, तो वो मुझे ही पीना पड़ता है यार। फिर शिवाय को बोल रही थी कि ये लो आप भी पियोगे, आप भी पियोगे और शिवाय फिर बोल रहा था नहीं नहीं नहीं